गुमनाम हवेली भाग 2। पिछली कहानी में राहुल ने श्रिया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी पल में जब वह अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था तो उसे रियर व्यू मिरर में श्रिया की परछाई दिखी। क्या श्रिया सच में मुक्त हो गई थी या कुछ और रहस्य बाकी थे? अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तुरंत मिरर से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वह खुद को समझाता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, बाइक का इंजन अचानक बंद हो जाता है। हवेली के गेट के पास ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है। राहुल जैसे ही बाइक से उतरता है, हवेली के दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा जो उसने बंद किया था, अब धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। अंदर से किसी लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। राहुल हवेली में दोबारा प्रवेश करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह एक कोने में जाती हुई परछाई को देखता है। यह श्रिया जैसी दिखती है, लेकिन यह कोई और है। राहुल को पता चलता है कि यह लड़की श्रिया की छोटी बहन श्रेया है, जिसे उसकी मां ने हवेली में छुपा दिया था। जब श्रिया की हत्या हुई, तब श्रेया हवेली के तहखाने में छुपी हुई थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। श्रेया राहुल को हवेली के तहखाने में ले जाती है। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है, जिसमें श्रेया और उनके माता पिता साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही राहुल तस्वीर को छूता है, दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। राहुल और श्रेया गुप्त दरवाजे से अंदर जाते हैं। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, उसमें श्रिया की जली हुई डायरी और कुछ पुराने कागजात मिलते हैं, जो साबित करते हैं कि श्रिया के चाचा विजय ने उसकी हत्या करवाई थी। राहुल और श्रेया सबूत लेकर पुलिस के पास जाते हैं। विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे हवेली ले जाती है, हवेली में अचानक जोरदार हिलने डुलने की आवाज आने लगती है। श्रिया की आत्मा प्रकट होती है और विजय की ओर बढ़ती है। श्रिया की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। उसने राहुल और श्रेया को देखा और हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे धुएं में बदल गई। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा वहां फैल गया था। राहुल और श्रेया हवेली से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो हवेली की एक खिड़की से किसी के देखने का एहसास होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।